इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका अपने दोस्त मुल्क इजराइल के साथ डटकर खड़ा है। युद्ध के दौरान बाइडेन ने तेल अवीव का दौरा भी किया और इजराइल को खुलकर मदद भी भेजी। वो अमेरिका ही है जिसकी बदौलत इजराइल जैसा छोटा सा मुल्क अरब देशों की आंख में किरकिरी की तरह खटकने के बाद भी सलामत है। अमेरिका ने इजराइल की आर्थिक मदद कर उसकी सैन्य ताकत इतनी बढ़ा दी है कि जंग के मैदान में इजराइल अकेले अरब के 4 देशों पर इस वक्त भारी पड़ता है। तकरीबन जम्मू कश्मीर की आबादी वाला मुल्क इजराइल इतना ताकतवर है कि आज तक कोई भी जंग नहीं हारा। इजराइल ने अपने एक दुश्मन को भी युद्ध के मैदान में धूल चटाई और 4 दुश्मन देशों की फौज को भी एक साथ युद्ध में हरा दिया। तो सवाल है कि इजराइल के पास ऐसा कौन सा हथियार है, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो उसे पराजित नहीं होने देगा? आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने इजराइल जैसे छोटे से देश को अपराजय बना दिया है? तो चलिए हम आपको बताते हैं इजराइल की उस ताकत के बारे में। दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है सुपर पावर अमेरिका, जिसके दम पर ही 7 दुश्मन देशों के बीच रहने के बाद भी इजराइल ना सिर्फ वजूद में है बल्कि सीना तान कर अरब की धरती पर दुश्मनों को ललकारता है। इजराइल के वजूद में आने के बाद से लेकर अब तक अमेरिका उसे फंड देता आ रहा है और इस युद्ध में भी अमेरिका बढ़ चढ़कर फंड दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जनता से अपील की है कि वो इजराइल की मदद के लिए अरबों डॉलर खर्च करें ताकि वो हमास से लड़ सके। दरअसल अमेरिका ने अपने 2000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है जिन्हें जरूरत पड़ने पर कभी भी इजराइल भेजा जा सकता है। अमेरिका ने बीते कुछ सालों में इजराइल को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाने में मदद की है। अमेरिकी फंड की मदद से इजराइल अपने सैन्य ताकत को मजबूत बनाता है। अमेरिका ने साल 2022 में इजराइल को करीब 384 करोड़ रुपए की मदद दी थी और साल 2023 में अब तक 304 करोड़ की आर्थिक मदद दे चुका है। इसके साथ ही साल 1946 से 2023 के बीच इजराइल अमेरिका से करीब 21,040 करोड़ रुपए हासिल कर चुका है। इसी भारी भरकम फंड की वजह से इजराइल ने अपने पड़ोसी देशों सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और अरब के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश ईरान को भी सैन्य ताकत में पीछे छोड़ दिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों में 1,69,500 सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जबकि अतिरिक्त 4,65,000 इसके आरक्षित बल हैं, जबकि 8,000 जवान अर्धसैनिक बल का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, इजराइल में 18 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। एक बार भर्ती होने के बाद पुरुषों से 32 महीने और महिलाएं 24 महीने तक सेना में सेवा देती हैं। अमेरिका से मिल रहे भारी भरकम फंड की बदौलत ही इजराइल अपने डिफेंस रिसर्च पर बेतहाशा पैसा खर्च करता है, जिसकी वजह से इजराइल के पास ऐसे खतरनाक हथियार, डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस ड्रोन, जंगी ड्रोन और लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलें हैं जिनसे उसके दुश्मन खौफ खाते हैं। दुनिया भर में मशहूर और इजराइल का कवच कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम अमेरिका की मदद से ही तैयार किया गया है। इजराइल ने इसे 2006 में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध के बाद विकसित किया था। साल 2011 से अब तक अमेरिका इजराइल के आयरन डोम में 128 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। गाजा में जमीनी ऑपरेशन से पहले इजराइल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। गाजा पर इजराइल अभी तोप से हमला कर रहा है। आपको इजराइल गाजा बॉर्डर से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं इस वक्त। सड़क के दूसरी तरफ हम पहुंच गए और दूसरी तरफ से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आर्मी ने हर तरफ अपना फ्रंट लाइन को तैयार किया है। दोनों तरफ, एक तरफ अगर ग्राउंड के लोग जो आर्मी है वो तैयार है, तो दूसरी तरफ हमले करने के लिए तोप, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और जो वॉर टाइम के लिए फ्रंट लाइन तैयार किया जाता है उसकी तैयारी हमास के कमर तोड़ने के लिए है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम दूसरी तरफ से आए हैं
और ये देखिए कितना धुआं गुब्बार सामने में दिख रहा है। अगर कैमरे पे नजर आ रहा होगा तो लगातार गाजा की तरफ यहीं से हमले किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं इजराइल आर्मी की, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहाँ तैनात हैं। टैंक, तोप और दूसरी गाड़ियाँ, बख्तरबंद आर्मी की ट्रकें आपको दिख रही होंगी। आर्मी की गाड़ियाँ आपको सड़क पे अब आती हुई दिख रही है। बाईं तरफ देखिए, ये इस तरह से ये सड़क पे ऐसा ही तोप में लगने वाले जो गोले होते हैं उनकी संख्या देखिए। इसीलिए हमें कहा गया था कि हट जाइए आप ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। आने की मनाही के बावजूद, संवेदनशील इलाका होने के बावजूद हम बस मूवमेंट के साथ आपको दिखाते हैं ताकि लोकेशन का वायलेशन ना हो हमारी तरफ से। ये गाड़ियां देखिए सड़क पे इसी तरह से आर्मी के वाहन जो हैं वो चलते रहते हैं। दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि तोप और टैंक के जो गोले होते हैं वो लगाए गए, वो आपको दिख रहे थे गाड़ियों पे जाते हुए। नेटो को लगता है कि युद्ध आगे बढ़ सकता है, खतरा बड़ा है और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। अगर अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती पश्चिम एशिया में बढ़ा दी है तो वहीं पश्चिम एशिया में ही इजराइल के पास साइप्रस द्वीप पर भी नाटो फोर्सेस की तैनाती की गई है। एक एक करके हम आपको समझाएंगे। देखिए ये साइप्रस और यहाँ पर जर्मनी, ये पूरा मैं मैप आपको इस वक्त समझाती हूँ कि किस तरीके से युद्ध की स्थिति है। इजराइल यहाँ पे है, ये लेबनान का जो हिजबुल्ला है जो लगातार हमले कर रहा है इसके तरफ, वो हम आपको बता चुके हैं। हमास का मूवमेंट इजराइल के तरफ, और ये वो गाजा का प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा युद्ध की स्थिति छेड़ी गई है। उत्तरी इलाका जो है इसका, यहाँ के तकरीबन 11 लाख लोगों को पहले ही कह दिया गया था शुरुआती वक्त में कि आप शिफ्ट हो जाइए पश्चिमी हिस्से में। हालांकि फिर भी दावा यह है कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं। साइप्रस हम आपको बता रहे हैं और ये पूरी स्थिति मैप के जरिए। युद्ध में हालांकि अब नाटो की एंट्री हो चुकी है, वो बहुत बड़ी बात है।